सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए होंगे, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे विप्रो के वर्क कल्चर के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मेरे को विप्रो में काम करते ऑलरेडी 1 साल हो चुका है, जिसमें कि मैंने अपना विप्रो का 1 साल का एक्सपीरियंस, मेरी प्लेसमेंट कैसे हुई, कहाँ हुई, वो सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है मेरी वीडियोज़ के थ्रू। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो जाके वो वीडियोज़ देख सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है। और उसके बाद अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के इंटरव्यू के बारे में, कौन कौन सी कंपनी में मैं प्लेस हुआ, कैसे प्लेस हुआ, वो सारे एक्सपीरियंसेस, कैसे कैसे कौन कौन से रोड मैप आपको फॉलो करने हैं, है ना। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो ये सारी इस प्रकार की नई नई इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, नई नई स्कॉलरशिप से रिलेटेड, कॉलेजेस के रिलेटेड ऐसी ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और आप मेरी एक जर्नी भी देखेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको शेयर किया कि मेरी इंटर्नशिप के बारे में शेयर किया था, अभी 1 साल कंप्लीट हुआ है, उसके बारे में शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही करते करते जैसे जैसे मैं अलग अलग जर्नी करता जाऊँगा और नए ऑफिस में जाऊँगा। अभी मैं एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं जॉब चेंज के बारे में, स्विच के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ, है ना। तो ऐसे अगर नए नए कंटेंट आपको जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और फिर आता है इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, विप्रो का वर्क कल्चर। जैसा कि मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में फिर से सारी स्टोरी बता देता हूँ। कि शॉर्ट में बताऊंगा तो मेरी जो कॉलेज से मेरे 7 सेमेस्टर के कॉलेज में मेरी विप्रो में प्लेसमेंट हो गई थी, और अगस्त 2021 में मैंने ज्वाइन किया। मेरी प्लेसमेंट 2020 दिसंबर में हो गई थी विप्रो में, लेकिन जो मैंने ज्वाइन किया वो मेरा कॉलेज खत्म होने के बाद किया। मैंने कब ज्वाइन किया? अगस्त 2021 में किया था, और अभी अगस्त सितंबर 2022 चल रहा है, तो अप्रोक्सीमेट 1.1 ईयर का एक्सपीरियंस मुझे विप्रो में हो चुका है। तो यहाँ का जो वर्क कल्चर है वो कैसा है, तो देखो, अब जैसे मैं आपको शुरू से सारा बताता हूँ कि मेरी ऑनबोर्डिंग हुई, कैसे हुई, है ना, सारा कैसे रहा। तो उसमें क्या था कि अब जैसे कि मेरी प्लेसमेंट हो गई थी, है ना, कि मुझे आ गया था कि आप विप्रो में प्लेस हो चुके हो। तो उसके बाद ना विप्रो से मुझे अप्रोक्सीमेट 8 सेमेस्टर तक, जब तक था मेरा, वो कब था मतलब कि आप देख सकते हैं मेरा जून जुलाई में 8 सेमेस्टर खत्म हो गया था। तो उसके बाद फिर हमको विप्रो की तरफ से एक मेल आई कि हाँ, आप आपको ऐसे ऐसे करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं वेबसाइट के ऊपर, सही सही वाले, कि आपके मतलब कि सारी मार्कशीट्स वगैरह ये वो। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इनका सारा सिस्टम है ना, जो वो कैसे है कि पोर्टल के ऊपर हुआ। अगर आप जैसे कैपजेमिनी की बात करते हैं, तो जैसे अगर आपने मेरी कैपजेमिनी की स्टोरी देखी होगी कि कैपजेमिनी में मैं प्लेसमेंट तो हुआ था, लेकिन उसमें मैं डॉक्यूमेंट टाइम पे सबमिट नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से थोड़ा मतलब कि मेरी जो ज्वाइनिंग है वो डिले हो गई थी। इस वजह से मैं कैपजेमिनी ज्वाइन नहीं कर पाया। वहाँ पे क्या था कि उन्होंने मेल के थ्रू डॉक्यूमेंट मांगे थे, जिसमें कि अब जैसे मैं कई बार मेल पढ़ने रीड नहीं कर पाया, या उसके ऊपर प्रॉपर कौन कौन से डॉक्यूमेंट करने हैं, रिजेक्ट ये वो। तो उसमें एक डिस्क्रिपेंसी हो गई कि एचआर ने, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट भेजे लेकिन मैंने एक दिन लेट भेजे, तो उसने वो मेल इग्नोर कर दिया, क्या हुआ कुछ नहीं पता। लेकिन उसकी वजह से जो मेरी ऑनबोर्डिंग है वो 2-3 महीने डिले हो गई, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन और ये सब हुआ था। तो अगर वो स्टोरी देखना चाहते हो तो वो भी मैंने सारी वीडियोस डाल रखी है, आप जाके ढूंढेंगे तो मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो उसमें अब विप्रो का मुझे ये अच्छा लगा सबसे पहला, कि यहाँ पे जो था कि सारा प्रोसेस था कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको वो सब काम पोर्टल पे सबमिट करने थे। तो मैंने पोर्टल पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए। वो टाइम के ऊपर सारा कुछ वेरीफाई हो गया ना, जैसे अप्रोक्सीमेट वो 30 डेज के, मतलब 1 महीना लगा था पूरा उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई होने में। जैसे ही मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कंप्लीट हो गया, तो साथ ही साथ मुझे मेल आ गई थी कि आपकी अगस्त में ऐसे ऐसे करके इतनी डेट को ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग है। तो फिर वही सारा, फिर दोबारा वेट किया, ऑनबोर्डिंग की डेट आई। तो जिस दिन ऑनबोर्डिंग थी, सारा कुछ टाइम के ऊपर लिंक आ गया, ऑनबोर्डिंग कराई। ऑनबोर्डिंग में वही सारे जो बड़े बड़े लोग थे, मतलब जो होते हैं कि विप्रो की तरफ से, वो आए थे, वो हमको सारा कुछ समझा रहे थे विप्रो के बारे में, क्या क्या आपको आगे प्रोसेस करना है, जैसे कि वो एक एग्रीमेंट बनवाना होता है। तो यहाँ पे एक बात अच्छी और भी लगी, जैसे आप दूसरी कंपनीज की बात करते हैं, कैपजेमिनी की या टीसीएस की, वो क्या करते हैं कि जो आपका सारा ये एग्रीमेंट वगैरह है ना, ये बोलते हैं कि आप कोई एग्रीमेंट बनवा के लाओ सारा, उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता है, मतलब कोर्ट कह रहे हो, कचहरिया जाना पड़ता है। तो वहाँ जाके आप सारी वकील से एक डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, फिर उसको सारी जगह साइन कराते हैं। फिर कभी इसके डॉक्टर के पास जा रहे, कभी वहाँ जा रहे, वहाँ जा रहे। टीसीएस में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये था कि उसमें तो 10 जगह जाना था, अलग अलग लगा। लेकिन विप्रो में ऐसा कुछ भी नहीं था। विप्रो में नॉर्मली सारे सारे फॉर्म्स बनवाए गए, सब कुछ साइन कराया गया, लेकिन वो सब कुछ ना ऑनलाइन नहीं करवाया। उन्होंने हमको स्पेशली कहीं पे बाहर नहीं भेजा, उन्होंने खुद ही हमको सारा एफिडेविट दे दिया। बस उस पर कहा था कि आप लोग साइन कर दो, बाकी सब ठीक है। एफिडेविट बना के दे दिया। जो एफिडेविट हमको खुद बाहर जाके मतलब 100-200 रुपये में खरीदना पड़ रहा है, वो सब करना पड़ रहा है, वो सब विप्रो ने हमको बिल्कुल भी नहीं करवाया। हमारी ज्वाइनिंग गई, उसके अगले दिन ही एक पोर्टल होता है विप्रो का अपना ही, उसके ऊपर सारे एफिडेविट्स वगैरह आ गए। उसके ऊपर आपने सारे जितने भी फॉर्म्स वगैरह थे वो पढ़ के सारे रीड करने थे, रीड करके आपको उसको डिजिटली साइन करना था। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कहीं बाहर जाके प्रिंट करा रहे हो, कुछ नहीं,
वो डिजिटली साइन करने थे। एक दो चीज़ें थी जो प्रिंट करा के साइन करके फ़ोटो खींच के अपलोड करानी पड़ी, लेकिन उसके लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ा, सिर्फ प्रिंट करा के साइन करके उसको फ़ोटोज़ खींच के अपलोड करनी पड़ी, है ना। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह की कंपनी का बॉन्ड वगैरह ये सब साइन किया, तो वो सब। तो पूरा जो मेरा ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस था यार, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, बहुत ही ज़्यादा मेरी टाइम पे डॉक्यूमेंट रिव्यू हो गए, है ना, टाइम के ऊपर मेरी ऑनबोर्डिंग हो गई, उसी दिन टाइम पे ही मेरा सब कुछ क्या हो गया, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, और मुझे अपने घर से बाहर तक नहीं जाना पड़ा। कैपजेमिनी के लिए तो मैंने मतलब कि डॉक्यूमेंट बनवाए भी सारे, है ना। तब मैं चंडीगढ़ में जॉब करता था, तो मैंने इमीडिएटली अगले दिन सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए, मेरी मार्कशीट भी लेके आया, सब जगह मैंने सबमिट भी करी, लेकिन फिर भी उन्होंने इग्नोर कर दिया और वो डिले हो गया थोड़ा सा। तो विप्रो का ये प्लस पॉइंट रहा। उसके बाद ऑनबोर्डिंग हो गई। ऑनबोर्डिंग के बाद क्या है, फिर हमारा वही ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हुई। तो हमको ट्रेनिंग कराई गई 2 मंथ्स की, जिसमें कि एक इंस्ट्रक्टर आता था, वो हमको पढ़ाता था रोजाना। मेरे को साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग मिली थी, तो वहाँ तक भी वर्क कल्चर अच्छा था कि वो हाँ हमको अच्छे से ट्रेन भी कर रहे हैं, सुबह 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ा रहे हैं, फिर हैंड्स ऑन करने का टाइम दे रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेट ऐसा पूरा चला। तो यहाँ तक तो वर्क कल्चर बहुत सही लगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत ईजी है ना। आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपको पहले से मेल ट्रिगर वगैरह की जाएंगी। उसके बाद जब मेरी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो गई, तो जैसे ही आप ऑनबोर्डिंग कर लेते हैं, ऑनबोर्डिंग के अप्रोक्सीमेट 40 मतलब कि 45 डेज से या 60 बीच में, अप्रोक्सीमेट 1 या 2 महीने के बीच बीच में आपको लैपटॉप आ जाता है। तो लैपटॉप के लिए भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने ऑनलाइन सबमिट किया अपना एड्रेस वगैरह कि कहाँ लैपटॉप देना है, तो वो अप्रोक्सीमेट मेरा 45 डेज के बाद लैपटॉप आ गया था। अब लैपटॉप की भी मैंने वीडियो डाल रखी है सारी अनबॉक्सिंग वगैरह की, वो भी आप देख सकते हैं। लैपटॉप भी अच्छा खासा दिया है, क्योंकि यार कंपनी लैपटॉप के कंपनी का ही काम होता है, उसके ऊपर हम कुछ और तो कर नहीं सकते। तो उसका कोई भी लैपटॉप दे, उसका हमको ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हमको दिया था वो थोड़ा सा मतलब कि लेनोवो का लैपटॉप दिया था। लेकिन अब जो नया बैच आ रहा है 2022 के बाद, उनको मैक के ही मिल रहे हैं, मतलब एप्पल के लैपटॉप्स वगैरह मिल रहे हैं। जो हमारा था, हमारे टाइम पे हमको ज्वाइनिंग बोनस भी कोई नहीं मिला। जैसे मैंने ज्वाइनिंग करी तो कंपनी में ज्वाइनिंग वगैरह बोनस वगैरह मिलते हैं, तो वो विप्रो में हमको ज्वाइनिंग बोनस कोई नहीं मिला था, क्योंकि मैं 2021 बैच में आया था। लेकिन 2022 के बैच से ज्वाइनिंग बोनस भी स्टार्ट हो चुके हैं उनको। 2000 मतलब उनको ज्वाइनिंग बोनस वगैरह भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले अगर मैं अपने ऊपर से कंपेयर करूँ तो हाँ, वर्क कल्चर दूसरी कंपनी से रिलेटेड थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि जैसे टीसीएस ज्वाइन कर रहे, कोई ज्वाइन करे तो आपको एक थोड़ा सा ज्वाइनिंग बोनस वगैरह देते हैं, जो कि हमको विप्रो में नहीं मिला था पिछले साल तक। लेकिन इस साल से ज्वाइनिंग बोनस वगैरह भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप कह सकते हैं ठीक है। लैपटॉप्स वगैरह भी अब उन्होंने मैक देने शुरू कर दिए, तो वो भी आप कह सकते हैं ठीक है। मुझे तो जैसे मेरी वेलकम किट भी नहीं मिली थी कोई, तो वहाँ पे कह सकते हैं दूसरी कंपनी में जाएंगे तो आपको वेलकम किट्स वगैरह मिलती हैं सारी, है ना। कि उसमें आप फोटो खींच के लिंक्डइन में देखते ही होंगे कि वहाँ पे एक बॉटल आई है, मग आया, पेन पेपर पैड, ये सब आता है कि एक वेलकम किट आती है कि आपने ज्वाइन किया है। वो हमको भी नहीं मिली थी, तो उसमें तब मुझे थोड़ा लगा था कि हाँ यार मिलनी चाहिए थी। अप्रोक्सीमेट कि सिर्फ लैपटॉप देने से काम नहीं चलता, उसमें अगर थोड़े बहुत मतलब साथ में वेलकम किट भी दे देते तो ठीक रहता। लेकिन ठीक है, 2022 से अब वेलकम किट भी स्टार्ट हो गया, उसमें उनको बहुत अच्छा अच्छा सामान भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला था। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपेरेटिवली कि वर्क कल्चर अब थोड़ा सा पहले बुरा था, लेकिन अब उसको थोड़ा सा इंप्रूव करके इक्वल कर दिया गया है कि अब ज्वाइनिंग बोनस भी मिल रहा है आपको, वेलकम किट्स भी मिल रही है, लैपटॉप्स भी बेटर मिल रहे हैं। तो उसके बाद आता आगे, फिर आपको बेंच के ऊपर रख दिया जाता है। बेंच के ऊपर आपको ट्रेनिंग्स वगैरह कराई जाती है, जिसमें आपको सीखने के लिए यूडीमी का फ्री एक्सेस दिया जाता है ना, कि आप अच्छे से सीख पाएँ। उसमें आपको कोई ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल्स आ रहे होते हैं। और अप्रोक्सीमेट 1 से 2 महीने में बेंच पे रहा था, जिसमें कि मतलब हमको इंटरव्यू के कॉल वगैरह आ रहे थे। उसमें हम अलग से हमको ट्रेनिंग भी असाइन, जैसे एक तो इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग थी, वो तो कंपलसरी थी करना। उसके बाद हमको फिर डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेनिंग्स है वो असाइन कर दी गई थी। हमको यूडीमी का फ्री एक्सेस दे दिया गया था कि अगर आप इतने टाइम, जितना टाइम आप बेंच पे उतने टाइम पे आप अलग अलग चीज़ें सीख सकते हो पूरे टाइम पे। तो उस टाइम पे भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, कोई आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, प्रेस्टाइज नहीं करता। आपको 9 to 5 बस ज्वाइन करना होता है, लॉगिन करके ऑनलाइन रह के अपनी स्टडी वगैरह करनी होती है। तो ऐसे आपका काम चलता है। उसके बाद फिर जब आप प्रोजेक्ट में एलोकेट हो जाते हैं, तो अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे ये तो शायद हर कंपनी में ही होता होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे कि मेरे को साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग मिली, तो उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स एलोकेशन हुए थे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस चीज़ पे ट्रेनिंग कराई गई हो उसी ट्रेनिंग के ऊपर आपको, मतलब उसी कॉन्सेप्ट या उसी ट्रेनिंग के ऊपर आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। जैसे मुझे तो मेरी ब्रांच का, मेरी प्रैक्टिस का ही प्रोजेक्ट मिला, लेकिन जैसे मुझे जो कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग में सिखाए गए थे उससे रिलेटेड मेरा प्रोजेक्ट नहीं था। जैसे कि मैंने साइबर सिक्योरिटी में किया था, तो साइबर सिक्योरिटी का पार्ट होता है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। तो मेरे को प्रोजेक्ट तो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का ही मिला, लेकिन वो जो मैंने सीखा था उससे बहुत अलग था। तो इस पे कह सकते हैं तो ठीक है, ये तो हर कंपनी में शायद होता होगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अलग लगी थी कि हाँ, या तो मतलब जो ट्रेनिंग करा रहे हैं उससे रिलेटेड ही प्रोजेक्ट हो, या हमको चूज करने का कोई मौका दे दिया जाए, तो ऐसा कुछ होता है। लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी में आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको लिमिटेड ही मिलेगा।
तो उसके बाद मेरा पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट में एलोकेट होने के बाद जो वर्क कल्चर रहेगा वो आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड रहेगा जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं। जैसे जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ उसको प्रोजेक्ट में तो ठीक है कि हमको मेरी शिफ्ट रहती है 12:30 से रात के 10 बजे तक मैं शिफ्ट करता हूँ। सुबह का टाइम मेरे पास बिल्कुल फ्री होता है, 12:30 से 10 के बीच में मैं काम करता हूँ पूरा, और उसके बीच में 1 घंटे का जो लंच ब्रेक या जो मतलब आपको लंच डिनर ये सब करते हैं उसमें टाइम टू टाइम अपने आप ब्रेक ले सकते हैं। टोटल 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं आप, जिसमें आप डिवाइड कर सकते हैं, या तो पूरा 1 घंटे का एक बार में ले लीजिए या पूरा का पूरा उसमें ले लीजिए। उसके बाद आती है वर्क फ्रॉम ऑफिस की बारी। तो वर्क फ्रॉम ऑफिस तो यार मेरे प्रोजेक्ट में तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो मैं आज तक कभी ऑफिस ही नहीं गया। मुझे एक मतलब 1.5 साल मतलब 1.1 ईयर हो गया, लेकिन मैंने आज तक कभी ऑफिस नहीं गया। तो मतलब देख सकते हो मैं काम कर रहा हूँ कंपनी में, लेकिन मुझे अब तक एक बार भी ऑफिस जाने का मौका नहीं मिला। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि यार थोड़ी सी गेट टुगेदर या पार्टी वगैरह होनी चाहिए, जिसमें एटलीस्ट हमको 1 या 2 बार तो कंपनी में जाने का, ऑफिस में जाने का मौका मिलना चाहिए। तो इसमें प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है कि अच्छा है कि हमको नहीं जाना पड़ रहा तो हमारे खर्चा बचता है। लेकिन वही है, अगर थोड़ा सा फन पार्ट के लिए 1 आधे दिन के लिए या 2-3 दिन के लिए बुलाए तो ठीक है, मतलब कि जैसे हाँ सिर्फ गेट टुगेदर या पार्टी के लिए, तो वो वर्क कल्चर भी ठीक है। उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस भी ठीक है, हमको एनुअल लीव्स वगैरह ठीक मिल जाती हैं। ठीक नहीं मिल जाती, हाँ मतलब मिलती हैं, वो सभी कंपनीज में होती है। तो एनुअल लीव्स मिल जाती हैं, आप आराम से एनुअल लीव्स अपनी लेके छुट्टी ले सकते हो टाइम टू टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनसेंट्री ऑफ भी मिल जाता है। अगर आपका प्रोजेक्ट 24/7 है तो आपको कॉम्प ऑफ वगैरह मिल जाता है। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो, या मतलब शाम की शिफ्ट में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो आपको शिफ्ट अलाउंस भी मिल जाते हैं। तो अब शिफ्ट अलाउंस में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि हाँ हमको टाइम पे नहीं मिल पाते, क्योंकि मैनेजमेंट थोड़ी सी इनकी खराब है। अभी एक अपडेट हुआ था उसकी वजह से, लेकिन उससे पहले थोड़ा ठीक मिल रहा था, लेकिन अभी वही है, थोड़ी शिफ्ट अलाउंस में भी दिक्कत थी। लेकिन इन टोटल ठीक है, आपको वो थोड़ा मतलब एंटरटेन कर रहे हैं आपका इशू, तो थोड़े सपोर्टिव हैं आप कह सकते हैं। मतलब 100% नहीं है, लेकिन मीडियम सपोर्टिव हैं कि हाँ आपको एटलीस्ट सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वही प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट फिर से डिपेंड करेगा यार कि आप किस प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट में लोग कैसे हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस प्रोजेक्ट में एलोकेट होने के बाद तो आपके मैनेजर के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, उसमें जितना काम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कभी कभी बहुत लोगों का प्रोजेक्ट खराब भी होता है, जिसमें कि उनको दिन रात काम करना पड़ रहा है क्योंकि टीम मेंबर्स कम है। लेकिन जैसे जो मेरा प्रोजेक्ट है उसमें नॉर्मल है, तो मेरी वर्क लाइफ बैलेंस सही चल रही है। मैं आराम से मतलब सुबह का टाइम अपने लिए यूटिलाइज करता हूँ, जितना जैसे 12:30 से स्टार्ट होकर 10:30 तक, 10 10:30 तक। उसमें अब ऐसी दिक्कत आती है कि अब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इसमें हमको आधा 1 घंटा थोड़ा सा एक्सटेंड करके काम करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 10 बजे तो हमने लैपटॉप बंद कर दिया, ऐसा नहीं है थोड़ा सा। तो ऐसा आपको थोड़ा आपका मैनेजर से भी बना के रखने के लिए थोड़ा बहुत काम तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है। जैसे 10 बज गए तो आगे, लेकिन आपको कोई काम बोला हुआ है तो वो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के चले जाएंगे कि अगले दिन कर लूँगा, नहीं, वो आपको 10 10:30 11 बजे तक थोड़ा सा एक्सटेंड करके काम करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपका काम थोड़ा सा मतलब 2-2.5 घंटे ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है तो आपको थोड़ा ऑन कॉल के पैसे वगैरह मिल जाते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस तो अच्छा ही है, बस आपके मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी टीम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से अच्छा खासा मेरा मिल गया हो, जो मैंने मतलब पूरा एक्सपीरियंस किया है उससे आपको हेल्प मिलेगी थोड़ी सी जब आप अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई अगर फिर भी, मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ कवर कर दिया, लेकिन फिर भी कोई डाउट्स वगैरह है कुछ भी हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो।